नमस्कार साथियों, मैं चंचल सैनी आप सभी का जीके विद राकेश जांगीर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और हमने जो देखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है, अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। दूसरा इसमें हमारे पास आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। और इसमें जो थर्ड वन है हमारे पास उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस। उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस। सबसे पहले जो है अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। इसमें जो हमारे पास 3 टाइप से जो है इसमें कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहला कौन सा है इसमें? एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड है इसमें डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर हम बात करते हैं तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये सारे जो है बेस्ड ऑन साइज। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और इसमें सुपर कंप्यूटर। और हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप से हैं, सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं और हमारे विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पस। सेकंड है इसमें विशेष उद्देश्य। स्पेशल पर्पस।
अब जो हम इन्हें एक एक करके देखेंगे, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है इसमें कौन से आते हैं। इसमें ऐसे ये जो कंप्यूटर होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है मेज़र करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कोई लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है। इसमें जो ये एनालॉग कंप्यूटर मतलब जिन्हें भौतिक राशियाँ जिन्हें कहते हैं, ताप, दाब, ये सारे जो मेज़र किस में होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो डाटा का जो मेज़र है वो आउटपुट जो है वो डिजिट्स में देते हैं, वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो दोनों की विशेषताएं रखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इन दोनों की जो विशेषताएं रखते हैं वो जो होते हैं हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर ये जो हमारे पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर ये सारे जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सभी किस में आते हैं, हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर में जो है आते हैं। मिनी कंप्यूटर ये जो है मध्यम वर्ग के जो व्यवसाय होते हैं, कंपनी होती है, वहाँ पर जो ये मिनी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये जो है कोई बड़ी कंपनी, बड़े हॉस्पिटल, रेलवे आरक्षण, वहाँ पर जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम मेन फ्रेम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी जो फ्रेम होती है वो बड़ी होती है, इसलिए इन्हें जो है बिग आयरन भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, इसमें जो है माइक्रो इसका नाम इसलिए आया क्योंकि इनमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, इसलिए इनका नाम माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग या फिर कोई रिसर्च पर्पज़ में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई अंतरिक्ष यान लॉन्च करना है तो वहाँ पे जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सामान्य उद्देश्य, जैसे हम ये पीसी यूज़ करते हैं उसमें हम अपने कोई प्रोग्राम नया डाल सकते हैं, या फिर जो हमारे डिफरेंट जो टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं तो हम पीसी में कर पा रहे हैं। बट ये जो विशेष उद्देश्य वाले हो गए, इनमें जो डाटा जो इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली जो है पहले जो स्टोर कर दिया जाता है, उसके अलावा जो अपने कोई नया काम जो इसमें नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में जो पीसी यूज़ होते हैं यहाँ पे, तो वो जो है स्पेशल पर्पस जो है कंप्यूटर यूज़ होते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो है देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर का वर्गीकरण में, सबसे पहले थे हमारे पास अनुप्रयोग के आधार पे, तो हमने आगे देखे उसके जो है 3 टाइप थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड है इसमें बेस्ड ऑन साइज के आधार पर, आकार के आधार पर हमने देखे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे जो है आकार के आधार पर, साइज के अकॉर्डिंग। थर्ड इसमें पर्पस, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, ये सारे जो हमने उद्देश्य के आधार पर जो देखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में एनालॉग कंप्यूटर के, तो ये जो कंप्यूटर आपको बताया था भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को जो ये मापते हैं, जैसे कि आपको ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, लंबाई, किसी की जैसे लेंथ मेजर करनी हो, तो ये सारे जो काम है वो एनालॉग जो है कंप्यूटर करता है। इसमें जो डाटा का जो मापन है वो निरंतर होता है। कैसे होता है? कंटिन्यूअस। और इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर या ये जो मल्टीमीटर है, ये सारे जो किसके एग्जाम्पल है? एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है कि ये जो है फिजिकल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जो है इसका मेजर करते हैं। और ये उदाहरण दे रखे हैं कौन कौन से हो गए, जैसे स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर, ये सारे जो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर। आपको बताया था ये जो कंप्यूटर है वो डाटा को डिजिट्स में जो है मापते हैं। डाटा को कैसे मापते हैं? डाटा को डिजिट में। ये जो डिजिटल कंप्यूटर है वो मशीनी या फिर हम जिसे बाइनरी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी में हमें पता है 0 और 1। डेटा का जो इसमें मापन होता है वो निरंतर नहीं होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर था उसमें डाटा का जो मापन था वो कंटिन्यूअस, निरंतर था। बट इसमें क्या है?
निरंतर नहीं होता है। इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं, डिजिटल वॉच हो गया, जैसे डिजिटल ये जो है कंप्यूटर, डिजिटल कैलकुलेटर, ये सारे जो किसके उदाहरण है, डिजिटल कंप्यूटर के। थर्ड है इसमें हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आपको बताया जो दोनों की जो है विशेषता रखता है, एनालॉग कंप्यूटर की भी और डिजिटल कंप्यूटर की भी। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग दोनों कंप्यूटर की जो है विशेषताओं को जो है दर्शाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डाटा को इनपुट में लेकर, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डाटा को जो है एनालॉग रूप में इनपुट में लेते हैं और जो आउटपुट है वो डिजिट्स में देते हैं। तो जो डिजिटल प्रारूप में जो ये आउटपुट देते हैं और जो इनपुट है वो एनालॉग डेटा के रूप में जो लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डाटा को इनपुट में लेकर डिजिटल प्रारूप में दर्शाता है। इसके अगर एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे जो पेट्रोल पंप वाली जो मशीन आपने देखी होगी, जो आउटपुट है उसमें हमारे पास कैसा आ रहा है, डिजिट्स में आ रहा है। वायुयान, फाइटर प्लेन, बीपी मशीन, बीपी मशीन भी देखेगी, हम एक मशीन से जो है उसको मेजर करते हैं, बट आउटपुट उसमें हमें दिखा देता है किसमें, डिजिट्स में। तो ये सारे जो किसके एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर के। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। आकार के मतलब आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं, छोटे, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी जो है कम होती है और सामान्य जो कार्य क्षमता वाले जो ये कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी कम होती है और जो सामान्य कार्य क्षमता वाले जो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए जो इसका माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, चिप भी कहते हैं। इसलिए जो इस कंप्यूटर को, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। कंप्यूटर एनालॉग डाटा को इनपुट में लेकर डिजिटल प्रारूप में दर्शाता है। ये जो कंप्यूटर है वो क्या कर देता है, डाटा को जो है एनालॉग डाटा को जो इनपुट में लेता है और आउटपुट जो है वो डिजिटल प्रारूप में देता है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर इसलिए पड़ा क्योंकि वो डेस्क यानी किसी टेबल पे रखा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर का नाम, लैप मीन्स गोद, तो उसे हम गोद में रख के चला सकते हैं, इसलिए उसका नाम जो है लैपटॉप पड़ा। पाम टॉप मतलब हथेली, उसे हाथ में रख के चलाते हैं, तो इसका नाम पाम टॉप इसलिए पड़ा। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप, ये जो नोटबुक कंप्यूटर हो गए, टैबलेट कंप्यूटर हो गए। बात आती है इसमें पीडीए की, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी जो किसकी श्रेणी में आ रहा है, माइक्रो कंप्यूटर। बात करते हैं अगर हम पीडीए की, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये जो पीडी है वो एक डिजिटल डायरी के रूप में जो एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर वो है जिसे आसानी से हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। डिजिटल डायरी के रूप में पोर्टेबल कंप्यूटर है। ये जो पीडी है वो जो छोटे आंकड़े होते हैं, जैसे कोई मोबाइल नंबर स्टोर करना है, ईमेल आईडी स्टोर करनी है, तो वहां उसके लिए जो ये पीडीए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटे आंकड़े जैसे मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, ईमेल आदि को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। और हम बात करते हैं पीडीए, अगर ये जो मोबाइल फ़ोन है हमारे, वो जो है पीडीए की जो है सीरीज में आते हैं। मोबाइल फ़ोन पीडीए की श्रृंखला में आते हैं। इसमें हमने क्या देखा, पीडीए की फुल फॉर्म डायरेक्ट आती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो है डिजिटल डायरी के रूप में एक जो है पोर्टेबल कंप्यूटर आपको बताया है, जिसे हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। ये जो छोटे जो आंकड़े होते हैं, जैसे कोई मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, उनको जो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन जो है वो किसकी श्रेणी में आ रहा है, पीडीए की। तो ये सारी जो किसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, माइक्रो कंप्यूटर में हमने क्या देखा, ये जो आकार में छोटे होते हैं, कैपेसिटी जो है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, और ये जो सामान्य कार्य क्षमता वाले जो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर का अन्य नाम जैसे इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर सभी जो है इसी के नाम है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर, उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। इसीलिए जो है माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। कंप्यूटर एनालॉग डाटा को जो इसमें इनपुट में लेते हैं और डिजिटल प्रारूप में जो इसे हमें जो आउटपुट देते हैं। इसमें अगर एग्जांपल की बात की तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, पाम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ये सारे जो है किसके एग्जाम्पल है, माइक्रो कंप्यूटर के। इसके बाद हमने जो है पीडीए की बात अलग से की है। सेकंड है इसमें हमारे पास बेस्ड ऑन साइज मिनी कंप्यूटर। सेकंड इसमें कौन सा है, पहले हमने देखा था माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है मध्यम आकार के, ये जो अपनों ने पहले देखा था माइक्रो कंप्यूटर, वो कैसे थे, आकार में छोटे थे, और इनका आकार कैसे, मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं, जिनकी कार्य क्षमता और जो कीमत है वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इनका जो प्रयोग है वो मध्यम वर्ग की जो कंपनियां होती हैं, उत्पादन सदन हो गए, बैंक आदि में जो इस्तेमाल होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। सबसे पहला अगर मिनी कंप्यूटर बात करते हैं तो कौन सा था, PDP-8। सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो कौन सा है, PDP-8। इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, हनीवेल 200, TT990, K202 कंप्यूटर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मिनी कंप्यूटर के। तो हमने देखा मिनी कंप्यूटर जो है वो मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं, जिनकी जो कार्य क्षमता और जो कीमत है वो माइक्रो जो कंप्यूटर है उनसे ज़्यादा होती है। इनका जो प्रयोग है वो मध्यम वर्ग की जो कंपनी है वहाँ पर होता है, बैंक आदि में होता है। मिनी कंप्यूटर को जो है मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इस सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो कौन सा है, PDP-8, और इसके जो है ये एग्जाम्पल बता रखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आकार में मिनी कंप्यूटर से कैसे होते हैं, ये बड़े होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी जो ज़्यादा होती है। अधिक कार्य क्षमता, इनकी कार्य क्षमता भी क्या है, ज़्यादा होती है। जिनकी, ये लाइन थोड़ी रिपीट सी होगी यहाँ पे, तो हमने इसमें क्या देखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आकार में क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर से जो है बड़े होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, और इनकी जो कार्य क्षमता भी है वो मध्यम, ये जो मिनी वर्ग के जो कंप्यूटर थे उससे ज़्यादा होती है। इनका जो प्रयोग है
यहाँ पर जो ये लाइन पीछे वाली आ गई है तो यहाँ पे अपने लिख लेंगे इनका जो प्रयोग है बड़ी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, बीमा क्षेत्र, रेलवे आरक्षण, इनका जो हमने इस्तेमाल कहाँ देखा है, बड़ी कंपनियां, बड़े हॉस्पिटल, बीमा क्षेत्र, रेलवे आरक्षण आदि में जो है इसका इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी जो फ्रेम होती है कैसी होती है, बड़ी होती है, इसलिए इन्हें बिग आयरन कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहा जाता है। सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा इसमें, इनाइक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर इसमें एग्जांपल दे रखे हैं IBM 4381, ICL सीरीज एंड CDS साइबर सीरीज, ये सारे जो किसके एग्जांपल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें इनाइक से बहुत बार क्वेश्चन आए, इसकी हम बात करते हैं। इनाइक सबसे पहले तो इसकी जो है फुल फॉर्म डायरेक्ट आती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। निर्माण वर्ष 1946। किसके द्वारा, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। ये जो इनाइक था विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इसमें जो है सबसे 18,000 जो वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल किया गया था। इनाइक में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें हमने क्या देखा, इनाइक में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका जो पूर्ण रूप है वो ये है। निर्माण वर्ष जो है इसका 1946। किसके द्वारा, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा। विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। और इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। तो ये बात की थी हमने किसकी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ये जो सबसे पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, इनाइक। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास बेस्ड ऑन साइज में सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है बहुत सारे जो प्रोसेसर हैं उनको जो है उसमें मिला दिया जाता है। प्रोसेसर से बना तीव्र प्रोसेसिंग स्पीड अधिक भंडारण क्षमता वाला जो ये कंप्यूटर होता है, जो 1 सेकंड में जो है 1 अरब गणनाएं कर सकता है।
सुपर कंप्यूटर के मौसम के पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने आदि में जो इस्तेमाल किया जाता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च पर्पस के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। इसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं आपको, CDC 6600, क्रे 1, वाटसन, परम 8000, अनुराग और अनुपम। ये जो अनुराग है सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये जो एक लेबोरेटरी है किसकी? DRDO की। DRDO की लेबोरेटरी है अनुराग, जो कि पेज सीरीज के जो है सुपर कंप्यूटर बनाती है। CDC ये जो 6600 है, ये जो कंपनी यहाँ पे कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, क्रे 1, क्रे रिसर्च सेंटर, ये जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। और विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर, मतलब सक्सेस अगर माने तो वो कौन सा था? क्रे 1। इन दोनों का जो निर्माण है वो सैमुर क्रे ने किया था और उन्हें जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। वाटसन, ये जो वाटसन है IBM का जो ये सुपर कंप्यूटर है, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। परम 8000, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अनुपम, अनुपम ये जो है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो इसके ये अनुपम सीरीज की जो है सुपर कंप्यूटर बनाती है। तो हमने ये देखा CDC, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, CDC 6600, CDC कौन सी कंपनी है? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ये जो है CDC में कौन सा है? CDC 6600 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। सैमुर क्रे द्वारा। क्रे 1, ये जो कंपनी थी इसमें क्रे रिसर्च सेंटर। क्रे रिसर्च सेंटर विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर, मतलब जो सक्सेस हुआ था सबसे पहला। वैसे तो कौन सा है? CDC 6600, मगर अगर बात करते हैं अगर सफल सक्सेस की तो उसमें जो है क्रे 1। सैमुर क्रे द्वारा, ये भी जो है सैमुर क्रे द्वारा। सैमुर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इसके बाद था वाटसन। वाटसन जो है AI पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो है IBM का जो ये सुपर कंप्यूटर है। ये जो वाटसन है इसका
IBM का जो सुपर कंप्यूटर है AI पर आधारित है। परम 8000 ये जो है भारत का सुपर कंप्यूटर, परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। अनुराग आपको बताया ये जो है कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था, एक लैबोरेटरी थी। लैबोरेटरी किसकी थी? ये DRDO की, जो कि पे सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाती थी। अनुपम, बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है। इसके बाद हमारे पास बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले हमने देखा इसमें सामान्य उद्देश्य है, जो कि हम हमारे जो डेली के जो टास्क परफॉर्म करने के लिए हम PC का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे जो है सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं, जिसमें हम डाटा जो है रिस्टोर कर सकते हैं, कुछ नया जो उसमें कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं एवं ये डिफरेंट प्रोग्राम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग जो है ये प्रोग्राम को जो है कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं अगर विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर, इनमें जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली ही स्टोर होता है। सिर्फ वही जो टास्क अपने इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते हैं इसमें। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने हेतु डिज़ाइन किए गए हों, इनमें प्रोग्राम या निर्देशों का समूह परमानेंटली जो है स्टोर रहता है। और बात करते हैं सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, विश्व में सुपर कंप्यूटर की। सबसे पहले आपको बताया था CDC 6600, निर्माण इसका 1964। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण जो है सैमुर क्रे द्वारा किया गया। क्रे 1 1976 विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर। आपको बताया था सैमुर क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ये जो कहा जाता है। वाटसन ये जो IBM का सुपर कंप्यूटर है जो किस पे आधारित है? कृत्रिम बुद्धि, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि IBM का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो जो कि AI पर आधारित है, तो आंसर क्या होगा इसका? वाटसन। EKA ये जो एक विशेष प्रकार के जो है सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो कि CRL कंप्यूटेशन रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा जो है बनाए जाते हैं। EKA एम्बेडेड करमाकर एल्गोरिदम, इनका जो इस्तेमाल है जैसे कैमरा, सेल फोन, इनमें जो इसका इस्तेमाल होता है। EKA ये जो विशेष प्रकार के क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, परम 8000, इसका जो निर्माण 1991 भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण CDEC सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC ये जो कंपनी कहाँ की है? पुणे। अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा जो बनाए जाते हैं।
फ्लो सॉल्वर सीरीज नाल, NAL बेंगलुरु, NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज, नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी। ये जो पेज सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है वो DRDO हैदराबाद, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने देखा सुपर कंप्यूटर भारत में, सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। परम 8000 ये जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडैक पुणे में जो कार्यरत है डॉक्टर विजय रंग पांडुरंग द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। डॉक्टर विजय रंग पांडुरंग को भारत में जो है सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। अगर विश्व में अगर बात करते हैं तो ये जो सेमुर क्रे हैं उन्हें कहा जाता है, लेकिन अगर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे तो आपको डॉक्टर विजयरंग पांडुरंग, डॉक्टर विजयरंग पांडुरंग भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, डॉक्टर विजयरंग पांडुरंग को कहा जाता है। और हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर की जो गति यानी स्पीड को जो है किसमें मेजर किया जाता है, फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसकी जो है फुल फॉर्म भी जो है डायरेक्ट पूछी गई है। सुपर कंप्यूटर के प्रत्येक जो वर्ड की जो लंबाई की जो प्रयास होता है वो होता है 64 बिट। सुपर कंप्यूटर के प्रत्येक शब्द की लंबाई का प्रयास 64 बिट
या फिर हम इसे 8 बाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं। वन बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। और ये जो 64 बिट या ये जो कई बार 64 बिट ना दे करके 8 बाइट दे देंगे, तो ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में RSRTS में जो पूछा गया है, सुपर कंप्यूटर के प्रत्येक शब्द की लंबाई का प्रयास कितना होता है, 64 बिट। RSRTS में जो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं विश्व के सबसे तेज गति वाले जो सुपर कंप्यूटर है उनकी। विश्व के सबसे तेज गति वाले सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में कौन सा, फ्रंटियर। और फ्रंटियर से पहले कौन सा था, फुगाकू, जो कि जापान का था। तो विश्व के सबसे तेज गति वाले सुपर कंप्यूटर में हमने कौन सा देखा, वर्तमान में फ्रंटियर है, उससे पहले फुगाकू जापान का था। भारत में सबसे तेज गति वाले सुपर कंप्यूटर, कौन सा है, परम प्रवेगा। दो 2020 में परम सिद्धि। और 2018 में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर। इसमें हमने देखा विश्व के सबसे तेज गति वाले सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, और उससे पहले कौन सा था, फुगाकू, जो कि जापान का था। और भारत में सबसे तेज गति वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा वर्तमान में, और 2020 में कौन सा था, परम सिद्धि, और 2018 में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर। और ये जो क्वेश्चन है ये मतलब सीधे पूछे जाते हैं, क्लॉक स्पीड क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर जिस आवृत्ति पर निर्देशों को क्रियान्वित करता है वह आवृत्ति क्लॉक स्पीड कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, क्लॉक स्पीड। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संख्या, डाटा या इंस्ट्रक्शन डाटा की संख्या को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। प्रति सेकंड में माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में प्रोसेस किए गए डाटा की संख्या को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में प्रोसेस किए गए डाटा की संख्या को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। टिपिकल नेटवर्क कैसा होता है, ऐसे नेटवर्क जिनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, स्पीड कैपेसिटी, हार्ड डिस्क कैपेसिटी, ये सब जो चीज़ें हैं अन्य कंप्यूटर, जो बाकी जो कंप्यूटर होते हैं उनकी तुलना में जो है काफ़ी
अधिक होती है। टिपिकल नेटवर्क क्या होते हैं? ऐसे नेटवर्क जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, स्पीड कैपेसिटी, हार्ड डिस्क कैपेसिटी, ये सारी जो मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी जो कंप्यूटर रहती हैं उनकी जो तुलना में जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारत में प्रथम कंप्यूटर आधारित डाकघर भारत में प्रथम कंप्यूटर आधारित डाकघर वह नई दिल्ली। भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला तो ये है केरल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? केरल। विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस विश्व का पहला जो कंप्यूटर वायरस कौन सा था? द क्रीपर। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। जो कि सबसे पहले IBM PC में जो है देखा गया। उन्नीस सौ 86 में। ये बात की हमने विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा? द क्रीपर। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? यह तो है विश्व का और ये हो गया भारत का, तो कौन सा है? सी ब्रेन। और ये भारत में प्रथम कंप्यूटर आधारित डाकघर सबसे पहला कहाँ है? प्रथम नई दिल्ली। और भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला केरल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये फर्स्ट यूनिट में हमने ये जो है इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव भी कर रखे हैं, तो ये जो आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।